स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सेंटर एग्जाम का आंसर की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपने एग्ज़ाम से मिला लेंगे कि किसका कितना सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये जो प्रश्न है, बिहार के आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो सभी एरिया में यही प्रश्न आने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक शून्य यानी निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर की प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो राइट आंसर होगा प्रिज्म से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 25 सेमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल से। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर लिखा है कि विद्युत विभव है। तो विद्युत विभव अदिश राशि है, राइट आंसर ही होगा। 8 नंबर लिखा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, राइट आंसर ही होगा। 9 नंबर है कि जब प्रकाश की किरणें हवा के कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो टेस्ला होता है, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर लिखा है कि जूल या गुलाम, जूल प्रति गुलाम कहा जाता है। जूल प्रति गुलाम वोल्ट को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर लिखा है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 14 नंबर लिखा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिखा है कि बिजली का सुचालक है। तो बिजली का सुचालक है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से अधिक होता है। 18 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर लिखा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के 23 अबंध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CH3H4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्केन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का एक कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 होती है। 23 नंबर लिखा है कि अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3:1 होता है। 24 नंबर है कि हमारा शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7.0 से 7.8 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कौन सी यह धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कि एसिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा। तो राइट आंसर होगा एथेनॉल। 27 नंबर लिखा है निम्नलिखित में कौन सी गैस अधातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर होगा एथाइन, राइट ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डोब्रेनर ने। अगला क्वेश्चन 29 से मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो आवर्त की संख्या 7 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30
30 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है तो ये जीवाश्म ईंधन है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी वायु, जल और मृदा, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 नंबर लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरबेल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक लिंग पुष्प का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पपीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर लिखा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर लिखा है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन के द्वारा, राइट आंसर बी होगा। युग्मक के संलग्न को कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडाशय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ए बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, मेंडल का प्रथम नियम क्या है, तो पृथक्करण का नियम मेंडल का प्रथम नियम है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। 43 नंबर का कि गर्भपात की सुरक्षा अवधि कितनी है, तो 3 महीने के भीतर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 44 नंबर लिखा है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो एड्रिनल हार्मोन सक्रिय होता है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर लिखा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीन। 47 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। 48 नंबर के निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर लिखा है कि लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v-1/u बराबर 1/f होता है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर लिखा है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, राइट आंसर भी होगा। 51 नंबर लिखा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 52 नंबर लिखा है कि प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है कि कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो लाल होता है, राइट आंसर सी होगा। 54 नंबर के विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, तो लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 नंबर लिखा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है, राइट आंसर होगा। 56 नंबर लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध जो होता है इन सब पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 6.25 × 10⁻18, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 58 लिखा है कौन सी नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैडमियम का क्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर लिखा है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, राइट आंसर भी होगा। 60 नंबर लिखा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है कि क्लोरोफार्म का अणुसूत्र है, तो राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन सी, CHCl3। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लौह है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NaCl। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 लिखा है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 नंबर लिखा है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम को काटा जा सकता है। अगला है 65 नंबर की हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो Fe यानी कि लोहा का अयस्क है ये।
66 नंबर लिखा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 की सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला क्वेश्चन नंबर 68 लिखा है कि दही में कौन अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर लिखा है कि रबर एक बहुलक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कार्बन के अप्रूप है, तो कार्बन के अप्रूप इनमें से सभी हो जाएगा हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन, इनमें से सभी राइट आंसर डी होगा। 71 में लिखा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, राइट आंसर सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्न्यास है। 73 नंबर लिखा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। 74 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 लिखा है कि उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। 76 नंबर लिखा है क्वेश्चन की एंड्रोजन है, तो इसका राइट आंसर होगा मादा हार्मोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेस्टिस। 78 में लिखा है पुरुष का मैथुन अंग है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होमो सेपाइंस। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बीज पत्र का कार्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरक्षा। तो ये था आज का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइनल एग्जाम में इसमें लगभग 20 से 30% आ जाएगा। इसमें से ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब आइए देख लेते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न कैसे पूछा जाता है और दीर्घोत्तरीय क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले भौतिकी का प्रश्न है, जिसमें से 1 से 8 तक प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आपके लोगों के सामने ये दिख रहा है 1 नंबर प्रश्न की उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण रेख द्वारा दिखाए। 2 नंबर क्वेश्चन की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसका पक्षांतर क्या है। 3 नंबर की उत्तल लेंस का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब बना सके। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। और इधर दिया है सौर ऊर्जा का महत्व लिखें। 5 नंबर की ओम के नियम को लिखे। 6 नंबर दिया है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। 7 नंबर की ग्रीन हाउस गैस क्या है। 8 नंबर की वोल्ट की परिभाषा दे। तो ये 8 जो है 2 नंबर प्रश्न है भौतिकी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 2 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 1 का उत्तर देना होता है। तो 9 नंबर दिया है कि इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाइए। 10 नंबर के विद्युत मोटर का एक स्वच्छ एवं नामांकित आरेख खींचे, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसमें से फाइनल एग्जाम में एक पूछा जा सकता है। अब है रसायन शास्त्र का प्रश्न। तो रसायन शास्त्र में 11 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। 11 नंबर लिखा है कि ओजोन स्तर का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर लिखा है कि लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। 13 नंबर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग लिखे। 14 नंबर लिखा है कि निम्नांकित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें, यानी कि ये समीकरण को संतुलित करके दिखा देना है। 15 नंबर है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। 16 नंबर है कि समयावता क्या है। 17 नंबर केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। 18 नंबर की साबुन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। इसमें भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 पूछा जाता है, जिसमें से 1 का उत्तर देना है। तो 19 नंबर साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर लिखा है कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। और अब जो है जीव विज्ञान का प्रश्न है। जीव विज्ञान में भी 21 से 28 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखिए प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दें। 22 नंबर की सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दें। 23 नंबर लिखिए पोषण की परिभाषा दें। 24 है कि श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखे। 25 नंबर के उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। 26 नंबर की पादप हार्मोन क्या है। 27 है कि धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखे। 28 है कि पोषण क्या है। तो ये इसमें से भी परीक्षा में आ सकता है फाइनल एग्जाम में, तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छी से करिए। और जीव विज्ञान का दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें भी 2 है, जिसमें से 1 का उत्तर देना है। 5 नंबर इसके लिए निर्धारित है।
29 नंबर लिखे कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। और 30 नंबर है कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो ये था साइंस का प्रश्न जो फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी आप लोग शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सके और इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले सके, अच्छी तरह से पास कर सके। धन्यवाद।